अभी हम लोग आ गए हैं सर, ये फुलवरिया बनारस में पड़ता है और यहाँ पे हमने एक स्टार्टअप किया है बहुत ही कम जगह में। आप बिल्कुल ताज्जुब करेंगे, 400 स्क्वायर फीट के लगभग एरिया है ये। अच्छा। और इसमें हमने बिल्कुल मिनी वाला प्लांट हमने सेटअप किया है और भगवान के आशीर्वाद से इनका इतना अच्छा काम चल रहा है कि अपने को भी खुशी होती है। इतना अच्छा किसी का काम अगर स्टार्टअप होते ही चल जाए तो बड़ी अच्छी बात है। अभी हमको लगता है 4-5 महीने हुआ होगा, एक बार देख लेते हैं, कस्टमर से भी मिल लेते हैं, उनका भी रिव्यू ले लेते हैं। ठीक है, ठीक है। आइए। और सर कैसे हैं? ये हैं हमारे सर, ये जो है लगभग हमको लगता है कितने महीने हुआ होगा सर हम लोग को प्लांट लगाए? 6-7 महीने हो गए सर। और कैसा रिस्पांस है मार्केट में? ये मिनी प्लांट लगाकर रिस्पांस मिलता है? यस सर, इन सब है। तो अगर आप भी एक ऐसा बिजनेस ढूंढ रहे हो जिसकी इन्वेस्टमेंट कम हो, कम इन्वेस्टमेंट में अपना बिजनेस शुरू हो जाए और जिस बिजनेस में हम लोग जो प्रोडक्ट बनाए वो मार्केट में हर जगह बिके या फिर मार्केट में हर जगह इसकी डिमांड रहे, जहां पर यही बिजनेस शुरू करने के लिए पहले करोड़ों की इन्वेस्टमेंट लगती थी, लाखों रुपए की इन्वेस्टमेंट लगती थी, वही इसी बिजनेस को आप बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट में शुरू करके इतने बड़े मार्केट का पार्ट बन सकते हो। मतलब एक मिडिल क्लास आदमी भी इसको शुरू कर सकता है और इतने बड़े मार्केट का पार्ट बन सकता है। और इस बिजनेस में जो आप प्रोडक्ट बनाते हो ना, उसके बायर्स भी बहुत ज्यादा है और सेलर्स भी ज्यादा है, तो मार्केट इसका बहुत बहुत ज्यादा बड़ा है। तो भारत आयन एक्सचेंज से तिवारी सर जरा बताइए कि हम लोग इतना बड़ा जो मार्केट है इसमें हम लोग कम इन्वेस्टमेंट में कैसे पैर रख सकते हैं और क्या ये बिजनेस है वो जरा बताएं। देखिए, पानी का बिजनेस है, सभी के लिए कॉन्फिडेंस लेवल हाई करने वाला बिजनेस है, क्योंकि सभी को ये पता है कि इसमें रॉ मटेरियल जो है वो आपका असली रॉ मटेरियल वो पानी है। और पानी सबसे बड़ी बात कि ये कुदरत की देन है। राइट। और दूसरी चीज ये कि किसी भी चीज की आप फैक्ट्री लगाते हैं तो आपको सबसे पहले एक रॉ मटेरियल की जरूरत पड़ती है। हमारा असली जो रॉ मटेरियल है वो पानी है और वो आप नीचे से धरती माता से निकाल रहे हैं और उसको आप सेल कर रहे हैं। और ऐसी चीज है जिसके बिना आप लाइफ सर्वाइव नहीं कर सकते। आप अगर ज़्यादा नहीं 15 साल पहले जाइए तो हम लोग अगर रोड पे चलते थे तो सोचते थे कहीं नल दिख जाए, कहीं मटका दिख जाए, कहीं प्याऊ दिख जाए तो पानी पी ले निकल ले। हाँ। आज ये कोई नहीं सोचता है सर। नॉर्मल एक छोटा भी आदमी है तो वो सबसे पहले दुकान पे पहुंचेगा, 20 रुपए की बोतल खरीदेगा, पानी पिएगा और निकल लेगा। हाँ। आपके सामने ही लाइफस्टाइल चेंज हो गया। लाइफस्टाइल पूरी तरह से चेंज हो चुकी है, जमाना पूरी तरह से चेंज हो चुका है। बाकी ऑल ओवर वर्ल्ड में भी वही हाल है, लेकिन अब इंडिया, आप आसपास के देशों को देख लीजिए, हर जगह वही स्थिति है। सब कोई, हर किसी को ये मिनरल वाटर चाहिए। अगर मुझे मिनरल वाटर बॉटल पैकेजिंग का जो बिजनेस है वो शुरू करना है तो बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट में कैसे शुरू कर पाऊँ? क्योंकि मार्केट में मैंने सुना है कि लाखों रुपए लग जाते हैं, करोड़ों के प्लांट होते हैं जो कि लगाने हैं, बट जो कोई एकदम जिसका इन्वेस्टमेंट बहुत ही कम है, मिडिल क्लास है, बट उसको यार इस बड़े मार्केट में एंट्री मारना है, बिजनेस करना है, तो वो कैसे कर सकता है? लोग स्टार्टअप करने से पहले थोड़े से चिंतित हो जाते हैं कि भाई हम इतना बड़ा बजट कैसे लगाएं। हाँ, मतलब बड़ा इन्वेस्टमेंट लगता है, कभी कभी सुनने में आता है इतना लगेगा, 60-70 लाख करोड़ों भी लग जाते हैं। है। लेकिन स्टार्टअप करना है तो कम बजट में कैसे करना है वो हम आपको बता रहे हैं। भाई कैसे करना है, छोटे से पहले शुरू करिए, धीरे धीरे हम इंप्लीमेंट करेंगे, उसको आगे बढ़ाएंगे और आगे बढ़ेंगे। कम से कम में बजट में आपकी जो बजट हो, जैसे मान लीजिए आपने कहा हमारे पास 5 लाख का बजट है। अच्छा, आप आइए, 5 लाख में भी शुरू हो जाएगा, करवाएंगे पूरा लाइसेंस वगैरह सबके साथ, सारी चीजें, लाइसेंस वगैरह सब आपको बनवा के दिया जाएगा। है कि इस बजट को हम कैसे क्रॉस कटिंग करके मार्केट में आपको पहले स्टैंड कर दें, आप खड़े हो जाएं, आपके पास पैसा भले कॉन्फिडेंस आ जाएगा। हाँ। कि यार मैं मार्केट में, और एक आइडिया भी आ जाएगी कि कैसे बिकता है, भले अपना मार्जिन कम रहे, बिल्कुल, बट हम लोग स्टार्टिंग में कैसे कॉन्फिडेंस आ जाएगी, हाँ इधर इधर बेच सकते हैं। तो आपको ये लगेगा कि अब मैंने जो काम शुरू किया है वो गलत नहीं है, कॉन्फिडेंस लेवल आपका ऊपर हो जाएगा। फिर आप आइए, फिर दोबारा इन्वेस्टमेंट करिए, फिर आपके पास पैसे भी आने शुरू हो गए तो आप बैंक की भी मदद ले सकते हैं। हर तरह से करके आप उसको कॉन्फिडेंस आ गया ना, तब हम उसी काम को धीरे धीरे बढ़ाएंगे। आपको मशीनें हटानी नहीं है। हाँ। उसी मशीन में आप मशीनों को इंप्लीमेंट करेंगे, ऐड करेंगे। कई लोग ऐसे भी आते हैं हमारे पास जिनके पास बजट होता है बट कॉन्फिडेंस की कमी की वजह से वो छोटे में स्टार्ट करते हैं। फिर हमने ये देखा, वो अगले 6 महीने के अंदर हमारे पास आए और बड़े प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट किए। पैसा होने के बावजूद भी कई लोगों के साथ ऐसा होता है। तो चलते हैं, हम लोग आपको दिखाते हैं जहाँ पे हमारी कस्टमर की साइट पे मशीनें भी लगी हुई हैं। तो आसपास मैं आपको एक साइट विजिट भी करा देता हूँ जहाँ पे आप देखेंगे कि कैसे पैकिंग होती है कम बजट वाले प्रोजेक्ट में, क्या क्या चीज़ें होती हैं, किस तरह से प्रोसेस होता है, पेटी किस तरह से तैयार होती है, ये सारी चीज़ें भी आपको हम बताएंगे। ठीक है। तो आगे सर हमें ये भी बताएंगे कि कम से कम इन्वेस्टमेंट में किस तरह शुरू किया जाता है, स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस देंगे। मेन चीज मार्केटिंग कैसे करनी है, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट अप्रोक्सीमेट क्या आएगी, सारी A to Z जानकारी कम इन्वेस्टमेंट में। अगर किसी को मिनरल वाटर बॉटल पैकेजिंग का बिजनेस शुरू करना है तो ये वीडियो उन्हीं के लिए है, और बड़ा भी करना है तो उसका भी सर हमें एक छोटे स्टार्टअप से लेकर बड़ा बिजनेस कैसे किया जाता है मिनरल वाटर पैकेजिंग के बिजनेस को सर हमें पूरी जानकारी देने वाले हैं। तो वीडियो में आप 1-1 सेकंड तक जरूर बने रहिए, जिससे कि आपसे जो भी इंफॉर्मेशन इस बिजनेस के
बारे में विश ना हो जाए। और अगर आपको ऐसे ही बिजनेस इन्फॉर्मेशन अच्छी लगती है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए और कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपका बजट कितना है अगर आपको मिनरल वाटर बॉटल पैकेजिंग का बिजनेस शुरू करना है। अभी हम लोग आ गए हैं सर, ये फुलवरिया बनारस में पड़ता है, ये हाईवे है, फुलवरिया वाला ये हाईवे है। और यहाँ पे हमने एक स्टार्टअप किया है बहुत ही कम जगह में, आप बिल्कुल ताज्जुब करेंगे, 400 स्क्वायर फीट के लगभग एरिया है ये। अच्छा। और इसमें हमने बिल्कुल मिनी वाला प्लांट हमने सेटअप किया है और भगवान के आशीर्वाद से इनका इतना अच्छा काम चल रहा है कि अपने को भी खुशी होती है। इतना अच्छा किसी का काम अगर स्टार्टआप होते ही चल जाए तो बड़ी अच्छी बात है। अभी हमको लगता है 4-5 महीने हुआ होगा, एक बार देख लेते हैं, कस्टमर से भी मिल लेते हैं, उनका भी रिव्यू ले लेते हैं। ठीक है, आइए। और सर कैसे हैं? ये हम लोग आ गए हैं सर, इन सर के यहाँ लगाए हैं, लगभग कितने महीने हुआ होगा? 6-7 महीने हो गए सर हमको। 6-7 महीने सर। क्या नाम से इनका ब्रांड है? स्काई एक्स वाटर। अच्छा, और कहाँ पर सप्लाई करते हो आप? सर ये अपने बनारस में घाट के किनारे में और गदौलिया बाजार, विशेषरगंज, आपके अर्दली बाजार, लहतारा, बौलिया और सीपुर तरफ। कितना पेटी बना रहे हो आप एक दिन में? एक दिन में सर जैसे आधा लीटर का कॉस्टिंग हो जाता है हमारा 300 पेटी तक, 2 लीटर का था तो 500 पेटी लगभग हो जाता है। जैसे मतलब सर बॉटल के हिसाब से कि वो 24 का पीस रहता है तो उसमें समय ज़्यादा लगते हैं, वो 12 का रहता है तो उसमें कम लगता है। और कैसा रिस्पांस है मार्केट में? ये मिनी प्लांट लगाकर रिस्पांस मिलता है? यस सर, रिस्पांस है। सर खुद भी लगते हैं और आदमियों से भी कराते हैं, क्योंकि आज संडे है तो थोड़ा सा वर्कर आज छुट्टी पे हैं इनके, लेकिन ये खुद ही लगे रहते हैं। जब क्योंकि वर्कर छुट्टी पे जाएंगे तो ऐसा काम है पानी का कि पानी के बिना तो कोई रहेगा नहीं, तो इनको खुद ही लगे रहना पड़ता है। बता रहे थे कि अभी जो हम आपको डेमो दिखा रहे हैं ये फैक्ट्री सुपरविज़न के अंडर में हो रहा है और जितने लोग भी यहाँ पे वर्क हैं ये टैलेंटेड हैं और ये स्किल्ड हैं, एक्सपर्ट प्रोफेशनल लोग हैं, स्किल्ड लोग हैं। तो ऐसी कोशिश आप खुद से ना करें इसको करने की। जब आपको पूरी तरह ट्रेंड किया जाएगा, गाइड किया जाएगा, तब आप इसको हाथ करेंगे। देखिए सबसे पहले जो हमारा रॉ मटेरियल आता है वो है खाली बॉटल, ब्लैंक बॉटल जिसको कहते हैं। ये आप मार्केट से आपकी मिलेंगी, ठीक है, इस तरह से। ये मार्केट में मिल जाती है? जी, ये मार्केट से आपको बॉटल मिल जाएंगी और आधा लीटर, 1 लीटर, 200 ml जो भी आपको खरीदना है आप मार्केट से परचेज़ कर लीजिए। इसके बाद ये हम स्टिकर वालों के कुछ नंबर्स आपको प्रोवाइड करवाएंगे, वहाँ से आप ऐसे स्टिकर के रोल आपको बन के मिल जाएंगे मार्केट से। इसके बाद बड़े आराम से इजी वे में आप इस पर स्टिकरिंग कर लीजिए। बिल्कुल देखिए आराम से स्टिकरिंग हुई पड़ी है। देखिए आप देख भी सकते हैं वीडियो में कि कैसे स्टिकरिंग होती है। बिल्कुल आराम से इजी वे में इसको ऐसे निकालना है। आप किसी भी बॉटल पे रख के बिल्कुल आराम से ऐसे इजी वे में इसको चाहे इसको सीधा कह के ऐसे लगा सकते हैं, ठीक है। आपकी खाली बॉटल पे देखिए स्टिकर रेडी है। इस तरह से आप फिलिंग पे फिर ले जाएंगे इसको। सबसे पहला प्रोसीजर होता है रॉ वाटर जो होता है, जो आपके समरसेबल का पानी होता है, उसको प्लांट तक पहुंचाना ताकि वो मिनरल वाटर बना सके, आरओ का पानी बना सके। तो इनकी टंकी रखी हुई है ऊपर, ठीक है, वहाँ से पाइपलाइन के माध्यम से पानी आ रहा है नीचे से। दिखाइए कहाँ पर है ये पाइपलाइन, आप देख सकते हैं ये वाली। ओके, यहाँ से आ रहा है, यहाँ से पाइपलाइन आ रही है। इसके बाद ये आपके जो यहाँ पे हमारी एक छोटी पंप आप देख सकते हैं, रॉ वाटर पंप जिसको आप कहते हैं। ये आपके रॉ वाटर को खींचती है, ठीक है। इससे पानी की प्रक्रिया पहले शुरू होती है। अब इसके अंदर मीडिया, कार्बन, ये सारी। ये कौन सा यूनिट है? ये आपका 1000 लीटर का आरओ प्लांट है, ठीक है। ये सबसे पहला प्रोसेस होता है जो आपके पानी को तैयार करता है। ये 1000 लीटर का आरओ प्लांट है, 1 घंटे में 1000 लीटर ये पानी बनाता है, ठीक है। इसमें कार्बन और मीडिया पड़ता है। कार्बन कोकोनट का पड़ता है जिसकी वैलिडिटी 2.5 से 3 साल लगभग होती है, ठीक है। इसके बाद इसमें मिनरल वगैरह पड़ते हैं, नेचुरल मिनरल होते हैं जैसे पोटेशियम, मैग्नीशियम, सोडियम, ये सारी चीज़ों का एक मिक्सचर होता है, वो मिनरल पड़ता होता है इसमें। और एंटी स्केलेंट सिस्टम पड़ता है। आप देख सकते हैं इसमें डोजिंग पंप के माध्यम से ये सारी चीज़ें ऐड की जाती हैं। यहाँ पे आप एक बार फोकस करिएगा, इधर डोजिंग पंप इधर लगा हुआ है, ये बात। ओके, ये पंप ये क्या करता है? इसी के माध्यम से आप मिनरल ऐड करते हैं पानी में। ये भी 2 डोजिंग पंप लगा हुआ है। एक डोजिंग पंप से आप एंटी स्केलेंट सिस्टम ऐड करते हैं और एक डोजिंग पंप से आप मिनरल ऐड करते हैं। इतनी प्रक्रियाओं के बाद आपका पानी तैयार होता है। मिनरल वाटर रेडी हो जाता है क्या? हाँ, अभी और इसमें है, जैसे ये आप देख सकते हैं यूवी वाटर स्टेराइजर लिखा हुआ है, ये अल्ट्रावायलेट सिस्टम, ये पाइपलाइन के बीच में लगा होता है। अच्छा, ठीक है। इसके बाद एक ओजोनेटर आप देख सकते हैं, उधर लगा हुआ है, देखिए ओजोनेटर। इसके बाद ये प्रोडक्ट वाटर स्टोरेज टैंक है, ये भी SS 304 ग्रेड में बना हुआ है। ये आप टंकी में देख सकते हैं, ये हमारा फिल्टर का पानी आ रहा है और बहुत ही अच्छे तरीके से ये इसमें स्टोरेज हो रहा है। इसमें एक फ्लोटी भी लगा हुआ है, जो आप देख सकते हैं टंकी के अंदर एक फ्लोटी लगी हुई है। टंकी के अंदर एक फ्लोटी लगी हुई है, आप देख सकते हैं उसको। फ्लोटी का काम होता है, अगर पानी खत्म हो गया है तो वो ऑटोमेटिकली चालू कर देगा। आप यहाँ से पानी निकलेगा टंकी में से, फिर यहाँ से आप देख सकते हैं एक पंप लगी हुई है इस फिलर में। हाँ, ठीक है।
ये पंप भी ऑटोमेटिक काम करती है। जैसे ही ये फिलर की टंकी भर जाएगी वो पंप ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। हाँ। जैसे ही ये खाली होगी वो पंप ऑटोमेटिकली, अच्छा, इसमें वो पानी फिर इसमें आ जाएगा और यहाँ से बॉटल्स भरेगी। हाँ जी, तो जरा ऑन करके दिखाए कैसे बॉटल्स भरी जाती है। ये आपकी वॉशिंग हो रही है, देखिए बॉटल की क्लीनिंग कितनी अच्छी तरीके से हो गई आपकी, ठीक है। अब इसके बाद ये फिलिंग पे जाएगा। यहाँ पे देखिए एक बार में इसमें 4 नोजल होते हैं, 4 बॉटल आप एक बार में इसमें लगा सकते हैं। देखिए कितने अच्छे से वॉशिंग हो रही है, ठीक है। अब ये हो गया। अब ये प्रोसेस होता है, इसको आप लीवर को ऊपर खींचेंगे, ये अपने आप पानी भरना शुरू हो गया, आप देख सकते हैं, ठीक है। जैसे वो पानी भरेगा बॉटल अपने आप पानी बंद हो जाएगा। ऐसा नहीं कि वो ओवरफ्लो होगा, ओवरफ्लो का सिस्टम नहीं है। आप देख सकते हैं पूरा आपका जैसे ही नेक ये पूरा टॉप पे भरेगा, नोज़ल अपने आप क्लोज हो जाते हैं, पानी ओवरफ्लो नहीं होता है। इसमें सेंसर लगे होते हैं, जैसे ही पानी भरता है वो बॉटल अपने आप बंद कर देता है पानी कर दिया। ये आप देख सकते हैं पूरी तरह सील्ड हो गया। आप पानी को पूरी तरह से उठा के देख लीजिए, आपका एक बूंद भी पानी नहीं निकलेगा इसमें से। बॉटल की खूबसूरती देखिए कितनी अच्छी आ रही है। अब पैकिंग के बाद आप ये नहीं कह सकते हैं कि ये किस मशीन से बनी हुई है। राइट। आप इसमें 50 लाख का प्रोजेक्ट लगाइए, चाहे 1 करोड़ का प्रोजेक्ट लगाइए, चाहे 5 लाख का, चाहे 7 लाख का, ये सारी फिनिशिंग ऐसी ही मिलेगी, ठीक है। ये पैकिंग करने के बाद अब इसकी सील मैं आपको तोड़ के दिखाता हूँ। देखिए आप बिल्कुल आराम से ये सील इसकी टूट गई, बस, ठीक है। में आपको अगर पानी सेल करना है तो गवर्नमेंट की गाइडलाइंस के अनुसार आपको इसमें एमआरपी, डेट, एक्सपायरी और बैच नंबर प्रिंट करना अनिवार्य है। तो फाइनल पैकिंग के पहले आपको एमआरपी, डेट, एक्सपायरी प्रिंट करनी पड़ेगी। तो ये देखिए इस तरह से आप कन्वेयर बेल्ट पे बॉटल को छोड़ देंगे, बॉटल जैसे ही मशीन के सामने से गुजरेगी इस तरह से आपका एमआरपी, डेट, एक्सपायरी देखिए प्रिंट हो जाएगा। अच्छा जी, ऑटोमेटिकली हो गया। जी बिल्कुल ऑटोमेटिकली है। आप देख सकते हैं किसी भी बॉटल को आप देखेंगे, ठीक है, इस तरह से आपका ये प्रिंट होता हुआ चला जाएगा। फिर देखिए अब ये बॉटल पैक होके तैयार हो चुकी हैं। अब हम इसे फाइनल पेटी कैसे बनती है ये आपको हम डेमोस्ट्रेशन करा रहे हैं, कैसे ये फाइनल पेटी बनती है। देखिए इस तरह से ये श्रिंक, एलईडी श्रिंक होती है, ये मार्केट से आपको रेडीमेड पन्नी मिलेगी, ठीक है। इसके बाद बॉटल को आप इस तरह से इसमें डाल देंगे। बॉटल डालने के बाद तब इसमें श्रिंक कटर से हीट गन से घुमाया जाएगा। देखिए ये पेटी पूरी मार्केट में जाने के लिए रेडी है। इस तरह से स्टॉक बन के आपका रखा जाएगा। तो ऐसे हम लोग सर कितने पेटियां बना सकते हैं ये मिनी प्लांट से? इस मिनी प्लांट से लगभग 400 पेटी के करीब आप एक दिन में माल तैयार कर सकते हैं। जो एक दिन का मतलब हम लोग 8 से 10 घंटे जो वर्किंग कैपेसिटी होती है उसको मानते हैं। क्या क्या लाइसेंस लगते हैं वो बताएं। इसमें FSSAI का लाइसेंस लगेगा और ट्रेडमार्क एक सेंट्रल वो बनेगा जो आपके ब्रांड के नाम का रजिस्ट्रेशन होता है। उसके बाद GST है और MSME है, कुछ NOCs है, ये सारी चीज़ें कंप्लीट करा के आपको दी जाती है। लाइसेंस एक सबसे बड़ा फैक्टर है क्योंकि विदाउट लाइसेंस इस काम को आप नहीं कर सकते। हाँ। तो लाइसेंस वगैरह में पूरी आपकी 100% छोटे प्लांट में भी लाइसेंस से हो जाएगा। देखिए लाइसेंस क्या है कि आप छोटे से छोटा प्लांट लगाइए चाहे बड़े से बड़ा प्रोजेक्ट लगाइए, आपको लाइसेंस सेम लगेगा और विदाउट लाइसेंस इस काम को आप नहीं कर सकते। ओके। तो सारा लाइसेंस अपनी तरफ से हम कंपनी से आपको बनवा के देते हैं, आपको कहीं भी दौड़ भाग करने की जरूरत नहीं है। तो सर अगर एकदम कम इन्वेस्टमेंट में मुझे शुरू करना है तो क्या स्टार्टिंग है? देखिए स्टार्टिंग की बात करेंगे तो एग्जैक्ट बजट पे ना जाते हुए हम कस्टमाइज भी करते हैं। जैसे मान लीजिए किसी का बजट 5 लाख का है, किसी का 7 लाख का है, किसी का 10 लाख कम का में हो जाएगा 7-8 लाख? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा। आपका बजट के अनुसार भी हम चीज़ों को कस्टमाइज करके आपको, हमारा टारगेट ये रहता है पहले आपको किसी भी तरह स्टैंड कर दे मार्केट में, आप खड़े हो जाइए। हाँ। आपका काम चलने लगे, पहले हमारा टारगेट यही है। हाँ। हमारा कोई ऐसा मूलभूत टारगेट नहीं है कि आपको बड़े इन्वेस्टमेंट में लेके आना है, पहले आपसे पैसे लेना, ऐसा कुछ भी नहीं। आप छोटे से स्टार्ट करिए। हम तो जिसके पास पैसा रहता है उसको भी कहते हैं आप पहले कम से आइए। अच्छा। हाँ देखिए सबसे पहले स्टार्टिंग में बॉटल बनाने वाली मशीन आप मत लीजिए। अगर बॉटल लेना है तो मार्केट से ले लीजिए। इसके बाद धीरे धीरे जब आपका काम चलने लगे तब आप उसमें इन्वेस्टमेंट करिए, आगे बढ़िए, फिर हम वही मशीन आपको प्रोवाइड करवाएंगे। और पहले आप शुरुआत में बॉटल मार्केट से ले लीजिए और काम को शुरू कर लीजिए। अच्छा, यही तो सर जैसे अगर मुझे मेरा काम मैंने शुरू किया फिर बढ़ता भी है, हाँ। तो बड़ा प्रोजेक्ट लगाना है जिसमें मेरा बड़ा प्रोडक्शन हो, हाँ। क्योंकि डिमांड है उसको तो सप्लाई मुझे करना पड़ेगा। तो बड़े प्रोडक्शन वाला जो प्लांट है, बड़ा प्लांट है, वो क्या रुपए से शुरू हो जाता है, क्या इन्वेस्टमेंट लगती है अप्रॉक्स? देखिए ऑटोमेटिक में आप जाते हैं तो हमारे पास 20 लाख रुपए से लगभग शुरू है। ओके, ठीक है। फुल्ली ऑटोमेटिक। फुल्ली ऑटोमेटिक इसको आप नहीं कह सकते, इसको आप सेमी ऑटोमेटिक कह सकते हैं। कहने का मतलब यह है कि अगर आप फुल्ली ऑटोमेटिक में जाएंगे तो एक ही मशीन का डिफरेंस आएगा, सिर्फ वो है आपकी पैड ब्लोइंग मशीन। ओके। क्योंकि इसी में कई प्रकार की मशीनें आती हैं। ओके। अब पैड ब्लोइंग मशीन सेमी ऑटोमेटिक से शुरू होती है। हाँ। बड़े में जाएंगे जब उसको फुल्ली ऑटोमेटिक में जाएंगे तो वो प्रोजेक्ट थोड़ा सा हाई जाता है। ठीक है,
तो अभी हमें सिर्फ पेट ब्लोइंग मशीन को सेमी ऑटोमेटिक रखना है और बाकी सारी मशीनें फुली ऑटोमेटिक रखेंगे तो हम लगभग 20 लाख रुपए से स्टार्ट कर सकते हैं। और सर अगर मुझे एक छोटा प्लांट भी शुरू करना है तो इसमें अप्रोक्सीमेट जगह जो है लगभग जगह कितनी लग जाती है, और बड़ा प्लांट लगाना है तो उसमें जगह कितनी लगती है वो ज़रा समझाइए। देखिए, छोटे प्लांट के लिए 500 से लेकर 1000 स्क्वायर फीट अगर आप एरिया दे देते हैं तो दैट शुड बी इनफ, मतलब आप इतने में बड़े आराम से काम कर सकते हैं छोटे प्रोजेक्ट में। जैसे ही आप 15 लाख को क्रॉस करते हैं, बड़ा प्लांट है, हाँ 15 लाख 12 लाख की बजट को आप क्रॉस करते हैं तो आपको 2 से 3000 स्क्वायर फीट का एरिया होना चाहिए, क्योंकि इसका मतलब आप अब बढ़ने वाले हैं, अब आपका काम तेजी से चलने लगा, तब आप जो है 2 से 3000 स्क्वायर फीट मिनिमम दीजिए, ताकि आपका प्रोडक्शन जो यूनिट है वो तैयार होने के बाद कहाँ रखना है, रॉ मटेरियल किधर रखनी है, ये सारी चीज़ों की भी व्यवस्था प्रॉपर हो सके। और सर मार्केट में कुछ लोग इस तरह भी काम करते हैं कि वो जो बड़े बड़े ब्रांड्स की जो पैकेजिंग है वो उनके एरिया में करते हैं। जैसे कोई एग्जांपल के लिए नासिक सिटी में है, नासिक डिस्ट्रिक्ट में है, तो बड़ा ब्रांड कोई होता है उसका वो पैकेजिंग यूनिट किसी को दे देता है, एज अ फ्रेंचाइजी भी दे देता है और वो उसका पैकेजिंग करके डिस्ट्रीब्यूट करता है। तो अगर मुझे भी एक बड़े ब्रांड के साथ कनेक्ट होके मैं खुद उनका एक पैकेजिंग यूनिट लगाना है, सिर्फ मुझे पानी पैक करना है उनके लेबलिंग से और बेचना है, क्योंकि उनका ऑलरेडी बड़ा नाम है तो मुझे ज़्यादा मार्केटिंग की जरूरत नहीं और वही उठा के लेके जाते हैं माल। जी। तो इसका कैसा काम करने का तरीका होता है? देखिए, ऐसा है, मार्केट में एक थोड़ा सा इस चीज़ का एक भ्रम चल रहा है, मैं थोड़ा सा उसको क्लियर करना चाहूँगा। बड़े ब्रांड जितने भी होते हैं वो अगर कोई ये कहता है कि हम इसकी श्योरिटी दे रहे हैं कि उनकी फ्रेंचाइजी आपको दिलवा देंगे, आप ये प्लांट लगा लीजिए, ये सब फालतू की बातें हैं। अच्छा, ग्राउंड स्तर पे ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हर एक बड़े ब्रांड ने अपने अपने एरिया को पहले से ही किसी न किसी को डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है। अच्छा। और कॉन्ट्रैक्ट ऑलरेडी साइन किया हुआ है। और बड़े ब्रांड की कैपेसिटी मतलब आप कम से कम 3 करोड़ प्लस जाइए, यानी कि आप इतने बड़े बजट में जाएंगे तब बड़े ब्रांड आप पे फोकस करेंगे कि हाँ ये हमारा पूरा कर सकता है प्रोडक्शन कैपेसिटी। क्योंकि बड़े ब्रांड ने आपसे कह दिया कि भाई हमें 10,000 पेटी डेली चाहिए, तो चाहिए मतलब उसे लेना है। अब आप उसे कैसे देंगे ये आप समझिए, उसने कॉन्ट्रैक्ट आपसे साइन कर लिया, क्योंकि उन्हें मार्केट नहीं बनानी है, उनकी मार्केट ऑलरेडी बनी हुई है। नाम से बिकता है, उनका नाम चलता है। तो आप ऐसी चीज़ों में न फंसें कि कोई कह रहा है कि भाई हम आपको ये इसकी फ्रेंचाइजी दिला देंगे, इसकी फ्रेंचाइजी दिला, ये सब फालतू बात है। मेरा खुद का एक लोकल ब्रांड में बनाता हूँ, राइट पैकेज करके मैं मार्केट में बेचता हूँ, तो मैं जो बड़े बड़े ब्रांड्स उनके साथ कंपटीशन कैसे करूँगा, कॉम्पीट कैसे कर पाऊंगा, वो ज़रा बता। देखिए, सीधा फंडा एक ही है, अगर आप टाइम पे सर्विस देना जानते हैं, अच्छा, अगर आप मेहनत करना जानते हैं तो मार्केट में बनने से आपके ब्रांड को कोई रोक नहीं सकता। अच्छा, सीधी फंडा ये है। आप दुकान पे चले जाइए सर, जितने रेडी पट्टी वाले हैं, बड़ी दुकान वाले हैं, होटल वाले, रेस्टोरेंट वाले, ढाबे वाले, कोई भी रहें, उनका एक ही बात का कहना है, भैया जो हमें टाइम पे पानी देगा हम उसी का माल बेचेंगे, चाहे वो बड़ा ब्रांड हो चाहे वो कोई हो। अच्छा, सीधी बात, लोकल हो या कुछ भी हो, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। और पब्लिक भी अब जागरूक हो चुकी है कि बड़ा ब्रांड हो चाहे आपका कोई ब्रांड हो, पानी एक ही प्रक्रिया से बन रहा है, एक ही प्रोसेस से तैयार किया जा रहा है। तो ये 15 साल पहले वाला समय चला गया जब आप एक ही ब्रांड पे फोकस करते थे। आज आप एक ब्रांड पे फोकस नहीं करते हैं। आपको जब पानी चाहिए, ठंडा पानी चाहिए, आरओ का पानी चाहिए, लीजिए, खरीदिए और पीजिए, चलिए। यही है कहानी। तो क्या क्या सेल्स चैनल्स है जिससे मैं मेरा जो पेटियां है वो मैं बेच पाऊँ? जैसे क्या क्या अलग अलग तरीके हैं जो कि आपसे भी लोग जुड़ के जो कम इन्वेस्टमेंट शुरू करते हो, कैसे बेच पाते हैं अपने एरिया में, क्या क्या तरीके, वो जरा समझाइए। देखिए, सबसे पहले जो डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं उनके थ्रू आप जाते हैं। डिस्ट्रीब्यूटर कुछ प्लांट लगने के बाद अपने आप आपके पास आते हैं कि भाई हमें इस एरिया का डिस्ट्रीब्यूटर दे दीजिए, इस एरिया का दे दीजिए, तो वो भी आप उससे म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो जाए तो आप कर सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट भी साइन करा सकते हैं। बाकी डिस्ट्रीब्यूटर आते हैं, वो अपने रिस्क पे अपना प्लांट पे अपनी आपसी बॉटल उठाएंगे और पैसे देंगे, लेके जाएंगे। मार्केट का रिस्क वो कवर करते हैं कि दुकान वाले को वो देंगे तो दुकान वाला उधारी करे नहीं करे, वो डिस्ट्रीब्यूटर देखता है। बाकी आपको मतलब यह है कि अपना पेटी तैयार रखिए, डिस्ट्रीब्यूटर आएंगे, लेके जाएंगे। अलग अलग एरिया वाइज आप बांट दीजिए कि भाई इस एरिया में आपका हो गया, इस एरिया में आपका हो गया, इस एरिया में आपका हो गया। ये भी एक ऑप्शन है करने का। बाकी आप किसी भी माध्यम से, जैसे कुछ कोई माध्यम से किसी चीज़ का टेंडर मिल जाए, आपको किसी एरिया का मिल जाए, जैसे कुछ लोग ट्रेन में भी अपना ले लेते हैं, स्टेशन में टेंडर ले लेते हैं, कुछ सपोर्ट करके, कुछ लिंक के माध्यम से या कुछ डायरेक्ट जाके, तो ये भी एक ऑप्शन है। देखिए, बाकी ब्रांड जो अपना बना रहे हैं आप, इसी के साथ साथ आप होटल वाले, रेस्टोरेंट वाले आपको एक कस्टमाइज का भी एक ऑफर देते हैं कि आप हमारे होटल का नाम लिख के आप ये करके हमको दीजिए तो हम आपका लेंगे। तो आप इस तरह से भी जा सकते हैं, ये भी एक अच्छी मार्केट है। कई लोगों ने इसको आजमाया और बड़ा अच्छा ये चल रहा है। और सर सबसे मेन बात यही है कि इसमें जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है वो कितनी पड़ती है? जैसे एक छोटे प्रोडक्शन स्टार्टअप, जो छोटे प्रोडक्शन यूनिट से मैं स्टार्ट करता हूँ, तो उसमें बॉटल की जो कॉस्टिंग है, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, वो एक बॉटल की कितनी आ सकती है? और जब मैं बड़ा प्लांट लगाता हूँ
तो उसमें मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कितनी आएगी वो जरा समझाइए। देखिए, सबसे पहले तो ये जब हम छोटे से छोटे प्रोजेक्ट से स्टार्ट करते हैं तो हमारी कॉस्टिंग लगभग 4 रुपए 70 पैसे के करीब जाती है। आप इसको राउंड फिगर में 5 रुपए मान के चल सकते हैं। हाँ। ठीक है, ये आपकी 1 लीटर वाली बोतल पे मैक्सिमम कॉस्टिंग आती है 5 रुपए। ओके। क्योंकि आपको बोतल जो है मार्केट से लेनी है वो 3.5 रुपए के आसपास पड़ेगी। कहीं ये 3 रुपए 60 पैसे हो सकती है, कहीं 3 रुपए 30 पैसे हो सकती है, और एरिया वाइज है। अच्छा। और इसीलिए ये थोड़ी सी कॉस्टिंग जाती है। अब इसमें जब आप बड़े यूनिट में जाते हैं, जब ऑटोमेटिक प्रोजेक्ट में जाते हैं, जब मैं खुद ही बॉटल बनाने लगूं। जब आप बॉटल खास तौर से जब आप खुद बनाने लगेंगे, तब ये कॉस्टिंग आपकी लगभग 4 रुपए के आसपास चली जाएगी, यानी 4 रुपए के अंदर ही रहेगी। अच्छा। हाँ, जितनी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट हमने आपको बताई है ये एरिया वाइज भी डिपेंड करती है, क्योंकि भाई ट्रांसपोर्टेशन का है जमाना, आप कितनी दूर से मंगा रहे हैं, इन सब चीज़ों पे भी इफेक्ट पड़ सकता है। तो ये अप्रॉक्सीमेट है, ये एग्जैक्ट नहीं है। 19-20 हो सकता है। और जो सेलिंग प्राइस है उस पर अगर हम बात करें तो ये आप ऐसे बेचेंगे नहीं सिंगल, ये तो पेटी बना के बॉक्स बना के बेचेंगे। राइट। तो इसको सेल करने के लिए ऑल ओवर इंडिया लगभग 7 रुपए रेट है। ये कहीं 6.5 भी हो सकता है, कहीं 7.5 भी हो सकता है, कहीं 8 भी हो सकता है। ऑल ओवर इंडिया मैंने देखा है कि 7 रुपए के आसपास आपका होलसेल रेट है 1 लीटर वाली बोतल का। अच्छा। पेटी की अगर हम बात करें तो अगर हम 5 रुपए में तैयार कर रहे हैं तो 12 रुपए की 60 रुपए की आपकी पेटी पड़ी। हाँ। यानी 12 पीस की अगर आप पेटी बना रहे हैं 1 लीटर वाली, तो आपकी 60 रुपए की एक पेटी तैयार हुई। और बेचने का जो रेट है लगभग ऑल ओवर इंडिया में 85 रुपए के करीब है। ओके। ये 80 भी हो सकता है, कहीं 90 भी हो सकता है। मार्केट टू मार्केट डिपेंड करता है। ये डिपेंड करता है। अगर आपको भी ये बिजनेस के बारे में और डिटेल जानकारी चाहिए, लो इन्वेस्टमेंट में ये पैकेज ड्रिंकिंग वाटर बिजनेस का काम शुरू करना है, तो सर ये कंपनी का जो नंबर है मैंने स्क्रीन पे दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर एड्रेस सब कुछ है, तो आप उन्हें सुबह 10 से रात के 8 बजे के बीच में कभी कॉल करके इस बिजनेस के बारे में और डिटेल जानकारी ले सकते हो। थैंक यू सो मच।